ज्योतिष दीप चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से आप पूर्व एपिसोड में प्रेम विवाह लव मैरिज के विषय में अध्ययन मनन कर रहे थे। जैसा कि प्रत्यक्ष रूप से व्यवहार में दिखाई देता है कि जब जातक विवाह योग्य होता है, अर्थात जब जातक की उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर होती है, तो एक दैवीय शक्ति के रूप में काम वासना जागृत होती है और उस काम वासना को पूरा करने के लिए मेल फीमेल को ढूंढता है और फीमेल मेल को ढूंढती है। इस प्रकार से एक दंपति के रूप में वह अपना जीवन व्यतीत करने की इच्छा प्रकट करते हैं। यदि ऐसे कार्यकाल में उनका विवाह योग बन रहा हो और विवाह कर दिया जाए, तो वह दंपति वह जातक बड़े सुख में और बड़े आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यदि किसी भी कारण से विवाह का योग नहीं बन रहा है, अर्थात ग्रह योग से विवाह योग नहीं बन रहा है, जातक अपनी पारिवारिक स्थिति को, अपने दाम्पत्य जीवन को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास करता है और यदि उनके प्रयास असफल हो जाते हैं तो वह व्यक्ति पीड़ितावस्था में घूमता है, जिसे हम विलंब विवाह के नाम से पुकारते हैं। तीसरा ऐसा जो कि हमारे 8 विवाह शास्त्रोक्त हैं, उनमें से प्रेम विवाह लव मैरिज, गंधर्व विवाह जिसको कहते हैं, इसमें वर वधू या एक जातक अपने दाम्पत्य जीवन को चलाने के लिए अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार अपना जातक, अपना दंपति स्वयं ढूंढ लेता है और ढूंढ करके वह गंधर्व विवाह कर लेता है। जैसा कि आप देखते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतल में शकुंतला अपने कणु ऋषि के आश्रम में निवास कर रही थी और राजा भरत जो चक्रवर्ती सम्राट था आया था किस कारण से, और जैसे ही वो शकुंतला को देखता है तो काम वासना से वशीभूत होकर के शकुंतला से गंधर्व विवाह करता है। ऐसा ही आश्चर्यजनक उदाहरण मैं आपको आज अभी बतलाने जा रहा हूं। इसी भाव के साथ में आप ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनते हुए लाइक करें। ये दंपति दोनों अद्भुत भरत और शकुंतला जैसी कहानी है। ये जातक मिलिट्री में कैप्टन है, ये जातक मिलिट्री में कैप्टन है और ये कन्या लगन का है। 4th हाउस में धनु राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है। 5th हाउस में सूर्य, शनि, राहु और शुक्र, सूर्य, शनि और राहु, शुक्र 5th हाउस में बैठे हुए हैं। 6th हाउस में बुध बैठा हुआ है। 9th हाउस में मंगल है और 11th हाउस में गुरु और केतु है। यह जातक आर्मी का व्यक्ति किसी भी कारणवश एक दिन की यात्रा से बीकानेर गया और बीकानेर जाकर के अपने आर्मी के
क्षेत्र में रुका और संयोग से इसको ये कन्या देखने को मिली। ये दूसरी जो कन्या है ये मकर लगन की है, जिसके शनि और चंद्रमा लगन में बैठे हुए हैं तथा 6th हाउस में केतु है और 8th हाउस में बृहस्पति है, 10th हाउस में मंगल है, सूर्य शुक्र और बुध 11th हाउस में हैं। इन दोनों जातकों ने परस्पर आपस में एक दूसरे को देखा और देखते ही इनकी कुछ देर बातचीत हुई और बातचीत होने के बाद में ये निश्चित कर लिया इन दोनों ने कि हम शादी करेंगे। ये गंधर्व विवाह अचानक कुछ ही क्षणों के मिलन से तय हो गया। इन दोनों के माता पिता को कुछ भी पता नहीं था। ये जो जातक है इसके अपने मां बाप का इकलौता पुत्र है जो आर्मी में है, मेजर है। ये इसके माता पिता जयपुर में निवास करते हैं और इसने अपनी इच्छा से 9 फरवरी को इस जातिका से गंधर्व विवाह कोर्ट मैरिज कर ली। देखें, इस जातक के 5th हाउस में शनि अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, पंचमेश पंचम में बैठा हुआ है, जो तीसरी दृष्टि से गुरु की राशि को 7th हाउस को देख रहा है। और शुक्र जो है 9th लॉर्ड होकर के 5th हाउस में बैठा हुआ है, 9th लॉर्ड होकर के 5th हाउस में बैठा हुआ है, जो लव मैरिज योग बना रहा है। तथा गुरु शनि को देख रहा है, गुरु शनि और शुक्र को दोनों को देख रहा है और शनि गुरु की राशि को देख रहा है, 7th को देख रहा है। विवाह गंधर्व विवाह का प्रबल योग है। जैसे ही गुरु शनि मकर राशि में आए और इनका विवाह निश्चित हो गया। दूसरा, आप इस कुंडली में देख रहे हैं कि ये जातिका जो है मकर लगन की है। मकर लगन में शनि चंद्रमा साथ साथ बैठे हुए हैं, जो 7th को देख रहे हैं। चंद्रमा अपनी राशि को देख रहा है और गोचर में गुरु और शनि 7th को देख रहे हैं, विवाह योग बना रहे हैं। पंचमेश और नवमेश शुक्र और बुध एक साथ बैठे हुए हैं। पंचमेश और नवमेश एकादश भाव में बैठ करके शुक्र 7वीं दृष्टि से अपनी ही राशि को देख रहा है, जो प्रेम विवाह का योग बना रहा है। इस प्रकार से इन दोनों जातकों ने गंधर्व विवाह कर लिया और आज बड़े चैन अमल के साथ में, बड़ी प्रसन्नता के साथ में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सामाजिक तौर से इनके माता पिता ने कितनी बार कहा है कि एक हम फंक्शन कर दें जिससे सामाजिक तौर पर आपको मान्यता प्रदान कर दी जाए, लेकिन आर्मी के व्यक्ति को भी छुट्टी अवकाश नहीं है, बॉर्डर पर ड्यूटी लगी हुई है। ऐसे में वहां से आना बहुत ही असंभव है। माता पिता की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं कि सामाजिक तौर पर फंक्शन करके आपको मान्यता दे दी जाए, लेकिन प्रेम विवाह अपने समय पर पूरा हो गया। ये दोनों कुंडलियों का
जो प्रेम विवाह है बड़े चौंकाने वाला, बड़ा आश्चर्यजनक है कि योग टलते नहीं। योग अपने समय पर, ग्रह योग अपने समय पर अपना काम पूरा कर देते हैं। सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है कि इनका प्रेम एक दिन, कुछ समय के लिए दोनों मिले और वह अटूट प्रेम में परिवर्तित हो गया, जिसके फलस्वरूप एक दिन में शादी भी हो गई और ये अपना जीवन व्यतीत कर रही है। इसी प्रकार से दूसरी कुंडली है, ये वर जो है मेष लगन का है। मेष लगन का वर है जिसके 3rd हाउस में चंद्रमा है, 4th हाउस में नीच का मंगल है, 5th हाउस में गुरु, शनि और राहु हैं। गुरु, शनि और राहु हैं और 6th हाउस में सूर्य है, 7th हाउस में बुध और शुक्र है। बुध और शुक्र है, 11th हाउस में केतु है। अब आप देखें कि इस जातक के 9th लॉर्ड बृहस्पति, 9th लॉर्ड जुपिटर 5th हाउस में बैठा हुआ है और शुक्र जो है अपने 7th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में बैठा हुआ है। शनि शुक्र को तीसरी दृष्टि से देख रहा है। शनि शुक्र आपस में मित्र हैं। यह शनि इसको देख रहा है और देखने से यह पूरा प्रबल योग बना रहा है और बृहस्पति 5वीं दृष्टि से अपनी ही राशि को 9th हाउस में देख रहे हैं। इस प्रकार से इस जातक का भी गंधर्व विवाह का प्रबल योग बना हुआ है। इस दूसरी कुंडली ये जातिका की है जो मकर लगन की है और मकर लगन की जातिका जिसके 3rd हाउस में राहु और मंगल बैठे हुए हैं। राहु और मंगल बृहस्पति की राशि में बैठे हुए हैं तथा 7th हाउस में बुध, शुक्र, शनि और सूर्य बैठे हुए हैं। 9th हाउस में कन्या के गुरु और केतु बैठे हुए हैं। 11th हाउस में वृश्चिक का चंद्रमा है। अब आप देख रहे हैं कि 5th लॉर्ड शुक्र 7th हाउस में बैठा हुआ है। 9th लॉर्ड बुध 7th हाउस में बैठा हुआ है और गोचर में गुरु और शनि इस समय लगन में चल रहे हैं जो 7th हाउस को देख रहे हैं और प्रबल योग बना रहे हैं। इस तरह से इन दोनों का ये गंधर्व विवाह निश्चित हो चुका है। जैसे ही ये गुरु शनि मार्गी होंगे और मार्गी होते ही इन्होंने अपना गंधर्व विवाह का समय निश्चित कर लिया है। विवाह हो जाएगा। इस प्रकार से ये 4 कुंडलियां हैं जो अपने में अद्भुत उदाहरण हैं, प्रेरणादायक हैं और ज्ञानप्रद हैं कि किस प्रकार से गंधर्व विवाह का योग बनता है और कितने समय में, अल्प समय में भी गंधर्व विवाह संभव हो जाता है। इसी भाव के साथ में इन दाम्पत्य जीवन इनका सुखमय रहे, ये इन चारों व्यक्तियों को मेरा आशीर्वाद है कि इनका सुखमय जीवन व्यतीत हो, कल्याण हो और इसी भाव के साथ में कल्याणम अस्तु।